सत श्री अकाल जी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका गरेवाल फार्म के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है जी अजय प्रताप सिंह गरेवाल और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से BA LLB यानी कि लॉ की है। मेरी लॉ पूरी हो गई थी 2019 में और 2020 में मैंने और मेरे फादर साहब ने इस डेयरी फार्म की स्टार्टिंग की। पिछले 3 सालों से इस डेयरी फार्म को मैं मैनेज कर रहा हूं और आज हमारे पास 50+ भैंसे और 50+ उनके कटरू वगैरह हैं। तो मतलब कि 100+ पशुओं वाले फार्म को मैं मैनेज कर रहा हूँ और इसे मैनेज करते हुए मैंने जो कुछ भी सीखा और एक्सपीरियंस किया आपके साथ इस चैनल के जरिए शेयर करना चाहूँगा। आपके साथ अपनी लर्निंग्स, अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा जो मैंने सीखा, और उसके अलावा जो मेरी सोच है, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, जो मेरी आइडियाज़ हैं वो भी आपके साथ इस चैनल के जरिए शेयर करना चाहूँगा। तो आज की वीडियो मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मेरी पिछली काफ़ी वीडियोस पर आप सभी लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे कि आपको पंजाबी समझ नहीं आ रही है तो हिंदी में रिकॉर्ड किया कीजिए। तो आज मैं हिंदी में ट्राई कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर में जो कुछ भी गलतियां होंगी उनको नज़रअंदाज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने हिंदी वाली वीडियो को ज़्यादा प्यार किया तो मैं आगे से कोशिश करूंगा कि मैं दूसरी वीडियोस भी हिंदी में रिकॉर्ड किया करूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं शेयर कर देना और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 5 कारोबार जो आपको करोड़पति बना सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा के दे सकते हैं, और जो डेयरी फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं वो कौन से कारोबार हैं, और वो सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने अभी वो बिजनेसेस स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी सिर्फ मेरा फोकस डेयरी फार्मिंग पे है। बट मैं अपने जो आइडियाज हैं, जो मेरी सोच है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको भी कोई, अगर इसमें से कोई आइडिया अच्छा लगा और आपको कुछ स्टार्ट करने में हेल्प हुई और इस वीडियो को देखकर अगर एक भी आदमी की जिंदगी बदली या उसकी सोच बदली तो मैं इस चैनल को बनाने का अपना मकसद पूरा समझूंगा। तो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट और बताते हैं उन 5 बिजनेसेस के बारे में जो आपको करोड़ों रुपए कमा के दे सकते हैं। पर मैं ये पहले कहना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप अपने डेयरी फार्म को इतना ग्रो कर लें कि वो बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाए और उसको आपकी जरूरत बिल्कुल ना पड़े। आपको दिन में सिर्फ एक गेड़ा मारना हो, आपके साथ एक आदमी हो, आप एक राउंड मारें अपने फार्म का और उसको जो जो कमियां हैं, जो जो काम करने वाले हैं वो उस आदमी को बताएं जो आपके फार्म का मैनेजर हो, और शाम को वो आपको लिस्ट ला के वापस दे दे कि सारे काम हो चुके हैं। तो मतलब कि आपके फार्म को, आपके काम को जब आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप सोचिए कि आप अगला काम स्टार्ट कर सकते हैं, अगले बिजनेस की तरफ ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप किसी को भी पूरा वक्त नहीं दे पाएंगे और उससे कोई भी काम अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो जब आपका डेयरी फार्म फुली ऑटोमेटिक हो गया, आपकी दुकानों पे आपका दूध जाने लग गया, आपकी दुकानें खुद ब खुद चल रही हैं, वहां पे भी आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ रही और इससे अच्छी खासी कमाई आ रही है, उसके बाद आप कोई अगले बिजनेस की तरफ ध्यान दे सकते हैं, अगला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर डेयरी फार्म से हमें अच्छी कमाई आ रही है तो हमें अगला बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत क्या है। तो इमेजिन कीजिए एक गोल टेबल है, उसके नीचे एक लात लगी हुई है, सिंगल लेग वाला टेबल है, और अगर वो लात टूट गई तो वो टेबल गिर जाएगा। और अब सोचिए कि वो टेबल आपकी जिंदगी है और वो जो नीचे लात लगी है वो आपकी इनकम है डेयरी फार्मिंग से। अगर आपकी इस इनकम को कुछ हुआ तो आपकी जिंदगी बिखर जाएगी, आपकी जिंदगी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और अब सोचिए कि वही गोल टेबल है और उसकी 4 लातें हैं और 5वीं लात सेंटर में है। अब ये लाते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट इनकम्स। अगर एक इनकम को कुछ हुआ तो बाकी 4 इनकम आपको संभाल लेंगी, आपको गिरने नहीं देंगी। अगर 2 को भी कुछ हुआ, 3 को भी कुछ हुआ तो भी आपकी जिंदगी को ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, आप फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। पर अगर आपकी इनकम सिर्फ एक तरफ से आ रही है, एक बिजनेस से आ रही है और उसको कोई झटका लगा तो आपकी जिंदगी बिखर जाएगी, आपको दोबारा खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो जिंदगी में हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी काफी डिफरेंट डिफरेंट इनकम्स हो और हमें काफी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस से पैसा आ रहा हो। तो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए काफी ऐसे बिजनेसेस हैं जो हम स्टार्ट कर सकते हैं
और जो हो जिसे हम करोड़ों तक ग्रो कर सकते हैं। तो जो पहला बिजनेस डेयरी फार्म से जुड़ा हुआ है वो है साइलेज का। देखिए, जब हमारा फार्म काफी बड़ा हो जाता है, हमारे पास काफी पशु हो जाते हैं, जैसे 500,000 पशु हो गए, तो हमें साइलेज यानी कि अचार डालना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। और ये अचार अगर हम अपने ही खेतों से तैयार करें, खुद तैयार करें, तो हमें ये काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इतने लेवल पर इतना ज्यादा अचार खरीदना हमें फायदा नहीं होगा, हमें काफी खर्चा उठाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम ये खुद करें। और जब हम साइलेज अपने घर का खुद तैयार करने लग जाएंगे, हमारे पास मशीनरी के लिए अच्छे पैसे होंगे, हम मशीनरी में अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, 2-3 साल खुद साइलेज बनाएंगे, हमारे पास एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, हमारा साइलेज बहुत अच्छा बनने लगेगा। उसके बाद हम साइलेज की सेल कर सकते हैं, साइलेज को बाहर बेच सकते हैं। जो साइलेज हमें तैयार करने में 1.5 से 2 रुपए का खर्चा आया पर केजी पे, उसे हम 7-8 रुपए तक बेच सकते हैं। तो सोचिए कि अगर ये साइलेज आप बाहर बेचने लग जाएं तो आपको कितनी आमदन होगी। तो डेयरी फार्म के साथ आप ये साइलेज बेचने वाला काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे एक और काम निकल के आता है कि जो आदमी ने आपसे साइलेज नहीं खरीदना पर उसे साइलेज खुद करना है, आप उसको मशीनरी भी रेंट पर दे सकते हैं, क्योंकि ये जो मशीनरी आएगी आपके पास वो काफी कॉस्टली होगी, और आपके फार्म बड़ा होने की वजह से आप इसे इजीली परचेज कर पाएंगे। पर जरूरी नहीं है कि हर आदमी इस मशीनरी को परचेज कर सके। तो आप या तो उसे सीधा साइलेज बेच सकते हैं, या उसकी साइलेज डालने में हेल्प कर सकते हैं अपनी मशीनरी उसे रेंट पे देकर। तो ये था पहला बिजनेस जो डेयरी फार्मिंग से निकल के आता है, साइलेज बेचने का। अब जो दूसरा बिजनेस इसमें से निकल के आता है वो है हमारा फीड का, खल का, दाने का। जब हमारा फार्म बड़ा हो जाता है तो हमें रॉ मटेरियल खुद खरीद के खुद अपनी फीड तैयार करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी काफी पैसों की बचत होती है। तो जब हम चक्की और कोल्हू वगैरह घर पे लगा लेंगे, खल अपनी दाना अपना खुद तैयार करने लग जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जब हम ये दाना वगैरह खुद तैयार करके अपनी भैंसों को डाल रहे हैं और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो लोग खुद ब खुद आपके पास चल कर आएंगे कि आप कौन से चीजें खिला रहे हैं भैंसों को, कि हमें भी बताइए। और इससे आपका ये दूसरा बिजनेस खड़ा हो सकता है, आप इसे बेचना स्टार्ट कर सकते हैं, अपने दाने को, अपने खल को। क्योंकि जब आप इसे खिलाकर अपनी भैंसों को अच्छे रिजल्ट लेके आ रहे हैं, तो लोग चाहेंगे कि वो भी सेम चीज अपनी भैंसों को दे और अच्छे रिजल्ट लेके आए। तो ये दूसरा बिजनेस आपका खड़ा हो सकता है, जो है बाहर दाना, खल और ये फीड वगैरह बेचने का। तो इसे भी आप करोड़ों तक लेके जा सकते हैं। सपोज कीजिए आपको एक दाने की बोरी पर सिर्फ 2 रुपए की पिहाई बच रही है और 1 रुपया रॉ मटेरियल में बच रहा है, तो मानिए कि 50 किलो की बोरी पे आपको 150 रुपए बच रहे हैं। अगर आपने दिन की सिर्फ 10 बोरियां भी सेल की तो आपको 1500 रुपए बचेंगे। और ये काम ऐसा है कि आप इसको सैकड़ों तक लेके जा सकते हैं, रोज की सैकड़ों बोरियां भी बेच सकते हैं। तो 10 बोरियां 1500 रुपए रोज के, अगर 100 बोरियां बेची तो 15,000 रुपए रोज के पूरा प्रॉफिट आप बचा सकते हैं, और आप इस काम को भी करोड़ों तक लेकर जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड बिजनेस की, जो है हमारे गोहे के प्रोडक्ट्स बनाकर। जब हम फार्म चला रहे होंगे, डेयरी फार्म, तो लाजमी है कि हमारे फार्म पे काफी गोहा रोज इकट्ठा होगा, गोबर इकट्ठा होगा, और इससे काफी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो बिकने वाला होता है, जिससे कि लोग काफी कमाई कर रहे हैं आजकल, वो है वर्मी कंपोस्ट। काफी लोग जिनके पास गोहा भी खुद का नहीं है, गोबर खुद का नहीं है, वो गोबर बाहर से खरीद के उसका वर्मी कंपोस्ट बना के उसे 8 से 10 रुपए किलो बेच रहे हैं, और उससे सालाना वो करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। और अगर वो बाहर से खरीद कर जमीन भी रेंट पर लेके करोड़ों की कमाई कर सकते हैं, तो हमारे पास तो रॉ मटेरियल भी खुद का है, जमीन भी खुद की है, तो हम भी ये काम कर सकते हैं। हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, हम इससे सूखी लकड़ बना सकते हैं। एक मशीन वो भी आती है जो गोबर से लकड़ी बना देती है, उसकी भी काफी सेल होती है। उसके बाद क्या आता है, एक मशीन ऐसे भी आती है जो गोबर को बिल्कुल ड्राई कर देती है, पानी को अलग निकाल देती है और गोबर को पाउडर की फॉर्म पे अलग निकाल देती है, उसकी भी काफी सेल होती है। और वो पानी जो निकलता है गोहे वाला, गोबर वाला, उसकी भी सेल होती है। तो ये आप या तो गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, जो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसका दौर अब आ रहा है, लोगों को थोड़ी समझ आ रही है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद यूज होती है, और आप इस केचुआ खाद को बेचकर भी करोड़ों का बिजनेस बना सकते हैं। आप इसकी लकड़ी बनाकर गोबर की, उससे भी करोड़ों कमा सकते हैं।
तो ये था हमारा तीसरा बिजनेस जो हमारे गोहे के प्रोडक्ट्स बेचकर आप खड़ा कर सकते हैं। ये भी हमारा डेयरी फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है, कोई अलग चीज नहीं है, ये भी हमारी डेयरी फार्मिंग से निकल कर आती है। तो अब बात करते हैं चौथे बिजनेस की। सपोज कीजिए आपके पास 500 भैंसें हैं, उसमें से 10 भैंसें ऐसी हैं जो 25 प्लस लीटर दूध देती हैं रोज का। अगर आपके पास 10 भैंसें नहीं हैं जो 25 लीटर नहीं देती, फिर भी आपके पास इतना पैसा होगा, इतनी क्षमता होगी कि आप 25 प्लस लीटर वाली भैंसें खरीद सकते हैं। सोचिए आपने इस 25 प्लस वाली भैंसों को टॉप के बुल का सीमन की एआई करवाई है। अब सोचिए 10 भैंसों में से 7 ने कट्टियां दी और 3 ने कट्टे दिए। अब आप वो 3 कट्टों को अगर तैयार करेंगे, आगे जाके बुल बनाएंगे, उसमें से एक भी अगर बिल्कुल अच्छा निकल आया तो उस बुल की रॉ वैल्यू ही करोड़ों में जाएगी। 25 प्लस लीटर वाली भैंस का बुल करोड़ों में बिकता है और उसके सीमन से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और लोग ये कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप वो बुल का सीमन अपने फार्म पर भी यूज कर सकते हैं, उस बुल को अपने फार्म पर भी यूज करेंगे और उसका सीमन बाहर बेचकर भी करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। ये भी हमारे काम के साथ जुड़ा हुआ एक काम है, डेयरी फार्मिंग से निकलकर ही ये काम आता है और इसकी भी कमाई काफी अच्छी हो जाती है। तो ये था ब्रीडिंग का काम, बुल तैयार करने का काम। और सोचिए अगर आपने ऐसे 10-20 बुल तैयार कर दिए तो आप 10-20 करोड़ के तो मालिक सीधा ही बन गए, क्योंकि इन बुल की कॉस्ट, इन बुल का जो दाम है वो करोड़ों में आराम से जाता है। तो ये था हमारा चौथा बिजनेस जो डेयरी फार्मिंग के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो है बुल की ब्रीडिंग। उसके बाद हमारा आता है पांचवा बिजनेस। पांचवा बिजनेस है हमारा कट्टियों की ब्रीडिंग, कट्टियां तैयार कर बेचनी। सपोज कीजिए आपके पास 500 भैंसें हैं, तो लाजमी है कि 500 में से हर साल 250-300 में से सुएंगी, बच्चे देंगी, उसमें से आधे तो आराम से कट्टियां होंगी। आप इन कट्टियों को अच्छी सेवा देकर पाल पोस सकते हैं, उसके बाद इन्हें तैयार करके प्रेग्नेंट करके भी आगे बेच सकते हैं। जितनी भैंसों की आपको अपने फार्म पर जरूरत है, आप अपना काम जितना बढ़ाना चाहते हैं उतनी अपने पास रख लें। उसके बाद आप इन कट्टियों को तैयार करके आगे बेच सकते हैं और ये कट्टियां भी आपको सालाना करोड़ों रुपए कमा कर दे सकती हैं। तो ये थे 5 बिजनेसेस जो हमारे जुड़े हुए हैं डेयरी फार्मिंग के साथ, जो हम कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग के साथ। बट इन्हें करने का फायदा तभी है जब हमारा डेयरी फार्म ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि 2-3 बिजनेस अगर आप एक साथ स्टार्ट करेंगे तो आपका ध्यान किसी की तरफ नहीं जाएगा और किसी को भी आप अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये बिजनेसेस वो लोग भी कर रहे हैं जिनके पास डेयरी फार्म नहीं है, जो इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो हमारा साइलेज वाला बिजनेस है वो लोग कर रहे हैं जिनके पास खुद की भैंस है या खुद के कोई पशु नहीं है, तो हम डेयरी फार्मर से क्यों नहीं कर सकते। जो दूसरा है खल वाला बिजनेस है, वो भी वो लोग कर रहे हैं जिनके पास कोई भैंसें नहीं है, वो अपनी डाइट खुद के जानवरों को नहीं डालते क्योंकि उनके पास कोई पशु है ही नहीं। तो ये भी काम हम कर सकते हैं। जो तीसरा काम है गोहे का, जिन लोगों को गोहा खरीद कर लाना पड़ रहा है, उसके आगे प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते। चौथा है बुल की ब्रीडिंग का। जो लोग सिर्फ ब्रीडिंग करते हैं, भैंसे नहीं रखते, वो अगर ये काम कर सकते तो हम तो आराम से कर सकते हैं। और पांचवा है कट्टियों तैयार करने का। जो लोग छोटी कट्टियों को खरीद कर लाते हैं, फिर उन्हें भैंस बनाकर प्रेग्नेंट करके बेच देते हैं, हमारी तो घर की ही कट्टियां काफी तैयार हो सकती हैं, तो हम इनसे भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हमारे डेयरी फार्मर्स को हमें क्या फायदा है कि हमारी मार्केट हम खुद ही हैं, हमारे पहले कस्टमर हम खुद ही हैं। जो साइलेज बनाने वाले लोग हैं जिनकी खुद की भैंसें नहीं है, उन्हें 3-4 साल लगेंगे कम से कम एक्सपीरियंस लाने में, अच्छा साइलेज तैयार करने में। और अगर उनसे अच्छा साइलेज पहले साल तैयार नहीं हुआ और उन्होंने किसी को बेच दिया, तो वो आदमी, वो ग्राहक उनके पास कभी दोबारा से वापस नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार जो रेपुटेशन खराब हुई दोबारा से फिर नहीं बन सकती, ठीक नहीं हो सकती। हमारा ये फायदा है कि हम अपने ग्राहक खुद ही हैं हमारे सामान के। हम साइलेज तैयार करेंगे, पहले 1-2-3 साल खुद उसे यूज करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे, उसको अच्छा करेंगे। जब प्रोडक्ट परफेक्ट हो गया तब हम लोगों को बेच सकते हैं। और जब हमारा फार्म काफी बड़ा होता है तो लोग खुद हमारे पास चलकर आते हैं कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हमें भी दीजिए, ताकि हमारे भी रिजल्ट आपके फार्म जैसे आए। तो हमारे ग्राहक खुद चल के हमारे पास आएंगे, हमें चलकर ग्राहकों के पास नहीं जाना पड़ेगा अपने बिजनेसेस का सामान बेचने के लिए। चाहे वो साइलेज हो, चाहे वो फीड हो, चाहे वो हमारे वर्मी कंपोस्ट हो, केचुआ खाद हो,
चाहे वो हमारे बुल हों, लोग खुद आकर आपको पैसे हाथ में देंगे कि आपकी ये बुल हमें दे दीजिए करोड़ों के भाव में। आपको जाकर कहीं पे भी अपने मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी अपने सामान के लिए। ये हमें फायदा हो जाता है अगर हमारा खुद का डेयरी फार्म है और हम ये बिजनेसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये थे 5 बिजनेसेस जो डेयरी फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप इनमें से कोई भी काम कर रहे हैं वो भी कमेंट्स में लिखकर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो को लाइक कर दें, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये हिंदी वाली वीडियो आपको पंजाबी से ज़्यादा पसंद आ रही है तो भी कमेंट्स में लिख के बताइए कि आगे से मैं हिंदी में ही वीडियो बनाया करूं, क्योंकि मैं जो अपना ये मैसेज है, जो अपना संदेश है, जो अपनी सोच है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम के साथ जुड़े, अपने पैरों पर खड़े हों और जितने लोगों को मैं कोई फायदा पहुंचा सकूं, मैं अपना मकसद इस चैनल को बनाने का सफल मानूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा संदेश ज्यादा लोगों को तक पहुंचे और हिंदी में ज्यादा लोगों को अगर समझ आता है तो मुझे हिंदी में वीडियोस बनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो वीडियो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सोच के साथ। थैंक यू सो मच।